चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स कल कौन से क्वेश्चन तक बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किए थे, +q+2q वाला। 19 देखो, 5 × 10⁻⁻7 और -5 × 10⁻⁻7 के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला देखो, 5 × 10⁻⁻7 है और -5 × 10⁻⁻7 दो बिंदु आवेश है, इसके बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की मात्रा पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या निकालना है इस बार? वैद्युत विभव निकालें। चलो, कौन सा क्वेश्चन है? देखो, ये तो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव कैसे रहते हैं, ए और बी, एक प्लस से मिलकर बना रहता है और एक माइनस से मिलकर बना रहता है। और हमें क्वेश्चन में साफ साफ दे दिए गए 5 × 10⁻⁻7 और दूसरा -5 × 10⁻⁻7, तो एक प्लस से मिलकर बना है और एक माइनस, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बना रहता है। अब आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी। पहले क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 5 × 10⁻⁻7 और -5 × 10⁻⁻7 के दो बिंदु आवेश है, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये ए और बी। ए पर आवेश 5 × 10⁻⁻7, इस पर -5 × 10⁻⁻7। और थ्योरी हम बार बार यही लिखे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, तो ये वाला +q और ये -q। क्लियर? अब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। हो गया 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा क्या है? केंद्र, सेंटर पॉइंट। केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है? 50 सेंटीमीटर। तो ये लिए केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आ गया यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की गणना करनी है ना, तो एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 5 × 10⁻⁻7 और -5 × 10⁻⁻7 का दो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश बना दिए, जिसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, यहीं पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है? चलो लिखें, कौन सा क्वेश्चन था? 19 दिया है। पहला Q आवेश दे दिया 5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब -5 को मत देखना, क्योंकि A और B +q और -q आवेशों से मिलकर बना रहता है, तो चाहे इसको लो या इसको लो। समझ में आया? फिर उसके बाद एक दिया है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी को r मत समझ जाना, ये r नहीं है। r किस दूरी को मानते हो? जहां से हमें जिस बिंदु पर वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना रहता है, उस दूरी को क्या मानते हैं? r। तो इस बिंदु से कहाँ निकालना है? ये वाले बिंदु पर। इस बिंदु से इस बिंदु में क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो इसकी दूरी बनना चाहिए r। समझ में आया? हर बार वही की है, जिस बिंदु से जिस बिंदु तक वैद्युत विभव की गणना करनी रहती है या वैद्युत क्षेत्र निकालना रहता है, उसकी दूरी को क्या मानते हैं? r। तो ये वाली दूरी हमारी क्या है? r। r बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको अगर चेंज करें मीटर में तो 50 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको भी अगर बदलोगे तो 5 × 10⁻⁻1 मीटर आएगा। क्लियर? चलो, Q निकल गया, R निकल गया। निकालना क्या है अपने को? वैद्युत विभव।
वैद्युत विभव की गणना करनी है, फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई। अच्छा ये बताओ तो अक्षीय स्थिति बना कि निरक्षीय स्थिति? अक्षीय स्थिति कहाँ से निरक्षीय दिख जाएगा? लंब पर है तो कौन सा स्थिति बना? हाँ चलो, फॉर्मूला क्या है? P अपॉन, वैद्युत विभव निकाल रहे हो, वैद्युत विभव का फॉर्मूला बताओ। P अपॉन R स्क्वायर। ठीक हो गया। ठीक तो है, चलो पुट करें। देखो यहाँ पर अब किसका मान चाहिए? P का। P का मान अभी निकला है क्या? नहीं, तो पहले P का मान निकालना पड़ेगा। P इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था Q इंटू 2L। देखो दोनों का ही मान पता है। Q का मान 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब क्या आया? 2L। 2L मतलब दूरी, दूरी है। अच्छा इस दूरी को हमने चेंज नहीं किया है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा। अब देखो 2L मतलब क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव लंबाई। तो A और B इसकी लंबाई क्या है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर होगा। नहीं लिखो यहाँ पर, चलिए ये गुणा है ना। देखो क्या बनेगा? ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और माइनस 2 10 की घात माइनस का 9 होगा, क्योंकि आधार समान है, 10 है, गुणा है तो जुड़ जाएगा। ये क्या निकला? P। किसका मान आ गया? P का। अब पुट कर सकते हैं, पूरा वैल्यू तो पता चल गया। V बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। P का मान निकल गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। नीचे में R का स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 पूरे का स्क्वायर आएगा। चित्र को मिटा दूं क्या? नहीं चलो रहने दो। तो V बराबर देखो 5 निया 45, कितना आ जाएगा? 45। ये 10 की घात प्लस 9 से 10 की घात माइनस 9 कट जाएगा, कटेगा। नीचे में क्या बचा? 5 का वर्ग 25, 10 की घात माइनस 1 का वर्ग 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस 2 ऊपर में जाएगा, 10 की घात क्या होगा? प्लस 2 होगा। इसको भी काट देते हैं, 1 मिनट। यहाँ 10 की घात क्या होगा? ऊपर में जाकर प्लस 2, इसको काटेंगे। 5 निया 45, 5 पंचे 25, आखिर 5 ही है। इसको भी काटेंगे तो 5 एकम 5, पॉइंट लगा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। 1.8 इंटू 10 की पावर 2, 1.8 इंटू 10 की पावर 2। समझ में? अगर अपन इसको ऐसे बदले तो 1 8 और 10 की पावर 2 का मतलब 2 बार 0, एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। आया? V का मात्रक वोल्ट, क्या आएगा? वोल्ट, 180 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आने लायक है ना, अच्छे से तैयार करना है इसको। और अदर बोर्ड में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में खैर कम आए हैं, लेकिन बाकी बोर्ड में आएगा ही, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक को प्लस 3 माइक्रोकुलाम आवेश दी जाती है तो चालक की धारिता क्या होगी? 2019 सेट सी छत्तीसगढ़ बोर्ड में आया हुआ है। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को 3 माइक्रोकुलाम आवेश दी जाती है तो चालक की धारिता क्या होगी? ध्यान समझना, ये टाइप आया हुआ है ना। चलो देखें, दिया है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि गोले की त्रिज्या कितना है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर यानी कि 18 गुणी 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है ना, तो 18 सेंटीमीटर बराबर 18 गुणी 10 की पावर माइनस 2 मीटर।
और 3 माइक्रोकुलाम आवेश दिए है, यानी कि Q इज इक्वल टू +3 माइक्रोकुलाम, +3 माइक्रोकुलाम। निकालना क्या है, चालक की धारिता यानी कि C पता करना है। देखो 3 माइक्रोकुलाम है तो 3 × 10⁻⁻6 कुलाम आएगा, कुलाम में चेंज करोगे, सिंपल। C का फॉर्मूला अपन जानते हैं, गोली चालक की धारिता क्या पढ़े हो, 4πε0 r। यहाँ कैपिटल R ले रहे हो तो इसको भी कैपिटल R करो, यहाँ स्मॉल लेते तो इसको स्मॉल करते। ओके चलो, अब देखो 4πε0 आया, क्या होगा इसका मान 1/9 × 10⁻⁹। क्लियर, क्योंकि 1/4πε0 का मान पता है, ऊपर नीचे किए तो इधर भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पता चल गया इसका मान, पुट करो C, इसका मान 1/9 × 10⁻⁹। R का मान कहाँ है 18 × 10⁻⁻²। अरे वाह, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, समझ में आया ना। देखो 9 दूनी 18 कितना आएगा 2, और 10 की घात +9 ऊपर में जाएगा, 10 की घात -9 बनेगा। C बराबर क्या बचा, ये 2 एकम 2, ये 10 की घात -2 है और ये 10 की घात -9, +9 ऊपर में जाएगा तो -9, तो C बराबर 2 × 10 की घात -2 और -9 -11। अब बताओ इसका मात्रक क्या है, फैराड। C का मात्रक क्या है, फैराड। ठीक, तो ये आ गया C बराबर 2 × 10⁻11 फैराड। तो अगर इसको चेंज करोगे ये क्या बनेगा, 2 पिको फैराड। इतना भी आंसर होगा। देखो 1 पिको फैराड बराबर 10⁻⁻8 10⁻11 फैराड होता है, तो 2 पिको फैराड बराबर 2 × 10⁻11 फैराड आया। जैसे कुलाम को किस में चेंज करते हो, माइक्रोकुलाम में, या तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करते हैं। अभी माइक्रोकुलाम को किस में चेंज किए हो, कुलाम में, वैसे कुलाम को किस में चेंज करेंगे, माइक्रोकुलाम में। तो 3 × 10⁻6 कुलाम बराबर क्या बनेगा, 3 माइक्रोकुलाम। वैसे 2 × 10⁻11 फैराड बराबर 2 पिको फैराड, और 2 पिको फैराड बराबर 2 × 10⁻11 फैराड। क्लियर, पिको फैराड करना। दूसरा क्वेश्चन बताऊं, देखो जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 में सेट ABC में आया था, मैं उसका B और C करा रहा हूँ। A को खुद से बनाओगे, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा ना, सॉल्व करके कमेंट में बताना। देखिए क्या दिया है, एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसे +2 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमें बदल दिया गया है, त्रिज्या को बदल दिया है और आवेश को बदल दिया है। दिया है देखो R बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10 की घात -2 मीटर आएगा। आवेश दिया है Q बराबर में 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 × 10⁻6 कुलाम आएगा। आ गया, चलो अपने को क्या निकालना है, इसकी धारिता बतानी है। C इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, लगा दो 4π, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 4πε0 r, ये हो गया 4। इसका मान तो पता है 1/9 × 10⁻9। r का मान पता चल गया, 12 × 10 की घात -2। काटेंगे, 3 × 9, 3 × 12, क्या आया 1/3 इंटू में 4 इंटू 10⁻2, +9 ऊपर में जाएगा तो -9 आ गया। तो ये बनेगा अपना 4/3 × 10 की घात -2 और -9 -11। 4 को भाग करेंगे 3 से, अब ये नहीं आएगा तो 12वीं मत पढ़ो, सिंपल। 3 एकम 3, कितना बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर एक आएगा 1.33 चलते जाएगा, तो क्या आएगा 1.34 आया। तो 1.34 × 10⁻11, तो क्या बनेगा 1.34, ये फैराड में आया, इसको बदल देंगे क्या बन जाएगा, पिको फैराड। समझ में आया, बस इतना ही था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया था, ज़्यादा कठिन नहीं देगा बोर्ड में, नोट कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ,
उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन पर बताना। देखो यहाँ पर 1.34 क्यों किया, 3 एकम 3 10 आया, फिर 3 तिया 9, फिर उसके बाद क्या बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, तो ये मिलेगा 1.3333। तो हम डायरेक्ट इसको कर दिए 1.34 कर दिए, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप ही नहीं होगा, कहीं स्टॉप नहीं होगा। इसको ऐसे लिखते हैं ना 1.3 का बार, तो बार बार इतना गणित में मत जाओ, डायरेक्ट 1.34 कर दो, आ जाएगा। और उतना भी नहीं लिख रहे हो तो 2 बार 3 भी कर सकते हो, सब आंसर सही है। ठीक, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को बनाओगे और कमेंट सेक्शन पर आंसर्स को बताओगे, चेक करेंगे।